हाय ऑल। अब जैसे कि आपको पता है दैट स्नैप 22 का स्लॉट 1 इज ऑलरेडी ओवर, सो आई एम हियर प्रेजेंटिंग बिफोर यू द कंप्लीट रिव्यू ऑफ स्नैप 2022 स्लॉट 1 एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आफ्टर स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जो फीडबैक मेरे को मिला वो यही था सबके हिसाब से कि द इजीएस्ट सेक्शन वाज द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन। मतलब मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स कुड सॉल्व अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस आराम से, और कुछ क्वेश्चंस तो 15 भी, कुछ स्टूडेंट्स तो 15 क्वेश्चंस भी करके आए हैं। तो मोस्ट ऑफ यू कुड सॉल्व 10 to 12 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस भी सॉल्वेबल थे। सो टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि वर्बल एबिलिटी में क्या क्या आया था, तो आरसी कुछ भी नहीं था, फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं था, लाइक वी हैड डिस्कस्ड इन द स्ट्रेटजी वीडियो कि आरसी या वो सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या आया था? इसमें पैराजम्बल्स भी नहीं थे बाय द वे। इसमें वर्ड यूजेज आया था, ठीक है, वर्ड यूजेज पे क्वेश्चन था, प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन था, कंजंक्शन पे क्वेश्चन था विच इज योर ग्रामर, देन टेंसेस पे क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चन था, देन प्रोवर्ब पे क्वेश्चन था। सो दे हैड गिवन सम स्टेटमेंट्स एंड दे हैड आस्क्ड यू कि ये प्रोवर्ब का मीनिंग कौन से स्टेटमेंट में है। सो प्रोवर्ब था, स्पेलिंग था एंड सो ऑन। सो दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन और ये प्रिटी मच मैनेजेबल था इन अराउंड 9 to 10 मिनट्स। मतलब ये टाइम में एक एवरेज बच्चे ने भी पूरा का पूरा सेक्शन सॉल्व कर लिया था, ठीक है। सो दिस वाज द इजीएस्ट सेक्शन एंड दिस कुड फेच यू रियली गुड मार्क्स इफ यू आर गुड विथ वीए। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन टू टॉक अबाउट इज योर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए गाइस फीडबैक ये रहा है कि इट वाज अ प्रिटी मच डुएबल सेक्शन। द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस सेक्शन वाज दैट देयर वाज नो सेट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि लाइक यू ऑलरेडी नो दैट सेट बेस्ड क्वेश्चंस आर प्रिटी मच टाइम कंज्यूमिंग। अगर कोई पजल दे दिया और उस पे 2-3 क्वेश्चन है या इनपुट आउटपुट दे दिया 2-3 क्वेश्चन है, सेट बेस्ड क्वेश्चन जनरली टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि बिकॉज सेट बेस्ड नहीं है, अगर कोई लंबा क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको बहुत इजीली छोड़ सकते हो और आप कुछ और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ एलआर एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्रिटिकल रीजनिंग। तो मैंने मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो में भी यही एक्सप्लेन किया था कि क्रिटिकल रीजनिंग आप एकदम अच्छे से करके जाओ, और क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज ज्यादा होगा ही क्योंकि हर साल होता है। इस साल भी देयर वर 7 to 8 क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु डिड देयर क्रिटिकल रीजनिंग वेल, आई फील वर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट एंड दे हैव डन वेल इन द पेपर। तो क्रिटिकल रीजनिंग में टू गिव यू अ ब्रीफ व्यू, इसमें क्या क्या आया था? इसमें अजम्पशंस आया था, इसमें कंक्लूजन आया था, इसमें असर्शन आया था, इसमें आर्ग्यूमेंट्स आए थे, इसमें यू हैड कॉज एंड इफेक्ट आया था, ठीक है, इसमें कोर्स ऑफ एक्शन आया था। सो दीज वर द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन क्रिटिकल रीजनिंग। One new category of question which was observed was what was the best thing you can do. तो कुछ condition दिया था and they had asked you कि इसमें best thing क्या कर सकते हो। So this was pretty much similar to decision making. तो 2-3 years back decision making आता था, then they had stopped. Now they have got it back again by this question कि what is the best thing you can do. So ये भी pretty much manageable था। टू एड ऑन फर्दर, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस थे, इंडिविजुअल थे, उसमें से एक प्रीटी मैनेजेबल था। आई थिंक 2 जो थे वो पैटर्न बेस्ड थे, तो अगर पैटर्न समझ में आ गया होता तो ये मैनेजेबल थे, थोड़े से लेंथी थे बट मैनेजेबल थे। फिर इफ यू टॉक अबाउट ब्लड रिलेशंस, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था, एक स्पीड ब्रेकर था विच वाज ब्लड रिलेशंस, जिसमें आपको पूरा फैमिली ट्री बना के उनका प्रोफेशन भी आइडेंटिफाई करना था, और इस पे एक ही क्वेश्चन था। So there was no point in solving such a set, there was no point in solving such a question. इसको आप आराम से छोड़ सकते थे, इसको कोई जरूरत नहीं थी सॉल्व करने के लिए क्योंकि काफी लेंथी था। ना डायरेक्शन सेंस पे भी एक क्वेश्चन आया था, अभी तक जो मुझे फीडबैक मिला है, आई हैव गॉट अ फीडबैक जिसमें वेरन पीपल आर सेइंग दैट डायरेक्शन सेंस पे भी क्वेश्चन था, बट इट वाज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। उन्होंने कुछ अलग अलग टर्म्स यूज किए थे, कुछ सिटीज के नेम्स यूज किए थे, प्रोबेबली पंजाब मीन्स नॉर्थ, ऐसे कुछ हरियाणा, ट्रैवलिंग टुवर्ड्स हरियाणा तो साउथ, एंड पता नहीं श्रीलंका, ऐसे कुछ तो भी दिया था, समथिंग नॉर्थ, समथिंग साउथ, समथिंग ईस्ट, ऐसा कुछ तो भी दिया था, एंड यू हैड टू फिगर आउट द आंसर। फिर इनपुट आउटपुट के ऊपर भी क्वेश्चन था, इट वाज स्लाइटली लेंथी बट एक ही क्वेश्चन था, तो यू कुड हैव इजीली लेफ्ट इट, ठीक है। सो और क्या था, नंबर सीरीज के 2 से 3 क्वेश्चंस थे। सो ये 2 से 3 क्वेश्चंस में आई थिंक एक थोड़ा सा ट्रिकी था, बाकी 1-2 जो क्वेश्चंस थे वो काफी मैनेजेबल थे।
उसके बाद इसमें बाइनरी लॉजिक करके कॉन्सेप्ट होता है. बाइनरी लॉजिक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो ट्रूथ टेलर, लायर, ऑल्टरनेटर. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन क्या है. तो बाइनरी लॉजिक पे भी एक क्वेश्चन पूछा था कि हु इज अ ट्रूथ टेलर और लायर, ऐसे कुछ तो भी पूछा था. सिलॉजिज्म्स पे भी क्वेश्चंस थे. यस, सिलॉजिज्म्स पे देयर वर 2 क्वेश्चंस, बट करंटली डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक आई एम गेटिंग कि शायद एक क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ था. तो नॉट वेरी श्योर, शायद एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है सिलॉजिज्म्स में. क्लॉक्स के ऊपर 2 क्वेश्चंस आए थे. लाइक ऑलवेज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पे क्वेश्चन आते ही हैं एलआर में, बट दिस टाइम कैलेंडर पे देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन. कैलेंडर आया ही नहीं था, बट क्लॉक्स पे 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे. तो एलआर ऑन द होल वाज प्रिटी मच मैनेजेबल. तो इफ योर एलआर हैज बीन डिसेंट, 18 to 20 questions were pretty much manageable. तो 18 to 20 questions तो attempt होने ही चाहिए थे. And if you're really good with LR, then 21-22 questions were also possible. तो 18 to 20 questions in a rough span of about 28 to 30 minutes were manageable for LR. So LR was pretty doable. थोड़ा सा कुछ questions lengthy थे, like always, but it was pretty much doable on the whole. Now coming to the challenging part, which was quantitative aptitude. देखो, पहले भी मैंने आपको, अगर आपने मेरा स्ट्रैटेजी वीडियो देखा है, मैंने उसमें भी बोला था कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो सेक्शन होता है वो डिफिकल्ट नहीं होता है, बट वो लेंथी जरूर होता है. ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इट इज लेंथी, इट इज टाइम कंज्यूमिंग. सो द थिंग इज योर स्पीड हैज टू बी एब्सोल्युटली ग्रेट. अगर आपकी स्पीड अच्छी होती, आप काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, माइंड यू, क्वेश्चंस लेंथी थे. ठीक है, बट इसमें सबसे इजी तरीका सॉल्व करने का ये था कि इफ यू वुड हैव ट्राइड द ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस यूज करके पेपर सॉल्व करते, आपके काफी सारे क्वेश्चंस क्वांट के सॉल्व हो जाते. तो रादर देन कैलकुलेटिंग एवरीथिंग, अगर आप ऑप्शन लगा के देखते कि हाँ ये इसके आसपास है, हाँ ये इसके 16.25 आ रहा है, 6.25 आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो ऑप्शन से काफी मैनेजेबल था. 25% आ रहा है सो ऑन. तो ऑप्शंस के बेनिफिट से क्वांट काफी मैनेजेबल हो जाता. लेकिन अगर आप डायरेक्ट अप्रोच से जाते, ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते और आप पूरा चीज बैठ के कैलकुलेट करते, तो डेफिनेटली वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता. Now to give you a brief distribution as to what were the topics in quant, तो averages पे around 2 questions were asked. ज्योमेट्री पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ ट्राइंगल्स का क्वेश्चन था, एंड आई गेस ये क्वेश्चन में शायद ऑप्शंस में गड़बड़ था, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आंसर ऑप्शन में नहीं था, तो हो सकता है कि देयर माइट बी अ मिस्टेक हियर. स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पे 2 क्वेश्चन थे. इसमें से एक क्वेश्चन जो था वो ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड था. हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था. सो दिस वाज सिमिलर टू हाइट एंड डिस्टेंस प्लस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. तो उसका एक क्वेश्चन था. प्रॉफिट एंड लॉस के आई गेस 2 क्वेश्चंस थे. डीआई के ऊपर 2 क्वेश्चंस थे. दे वर काइंड ऑफ ओके, दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, दे वर ओके, मतलब मैनेजेबल थे. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे 2 से 3 क्वेश्चंस थे. प्रोबेबिलिटी पे 1 से 2 क्वेश्चन थे. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द स्नैप पेपर सेटर्स. तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे 100% क्वेश्चंस आते ही हैं. ठीक है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस अक्रॉस स्लॉट्स लास्ट ईयर भी आए थे, और इस साल भी जैसे फर्स्ट स्लॉट में आ चुका है, देयर आर ग्रेट चांसेस कि अगले स्लॉट में भी इतना वेटेज के क्वेश्चन तो आएंगे. तो मेक श्योर यू डू योर पीएनसी प्रोबेबिलिटी वेरी वेल. ठीक है, फिर उसके बाद एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स पे भी आई गेस एक क्वेश्चन था. परसेंटेज पे एक क्वेश्चन था. कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पे भी एक क्वेश्चन था कि सम मनी इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पीपल एंड सो ऑन. तो वो भी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करते तो इट वाज मैनेजेबल. तो क्वांट का कंसिडरिंग इट वाज लेंथी, अगर आपने अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस किया है विद गुड एक्यूरेसी, दैट वुड हैव बीन अ गुड अटेम्प्ट फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्योंकि सो इफ यू आर वेरी गुड विद क्वांट, अगर आपका कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है, तो ऑब्वियसली यू कुड हैव गॉन वे बियॉन्ड दिस. इवन इफ नॉट, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस भी करके आए हो, दैट्स अ डिसेंट अटेम्प्ट फॉर क्वांट. तो अगर आप देखोगे कि वर्बल एबिलिटी का इफ यू कुड स्कोर लेट्स से अराउंड 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का इफ यू कुड स्कोर 18 to 20 मार्क्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अटेम्प्ट्स,
एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी का अराउंड 8 to 10 मार्क्स। तो अगर आप ये रेंज में कवर करके आओगे तो इफ आई कंसिडर द हायर एंड लोअर लिमिट, तो ये लोअर लिमिट में अराउंड 36 हो जाता, हायर लिमिट में अराउंड आपका 42 हो जाता। तो 36 to 42 जेन्युइन आंसर्स, अगर जेन्युइन स्कोर आपका आ रहा है, दैट शुड हैव बीन दैट कैन बी अ वेरी वेरी गुड स्कोर। तो अगर SIBM पुणे चाहिए तो आई फील around 41-42 marks would be a very safe score for SIBM Pune. Even for others 39-38 या 35 भी जा रहा है तो कुछ कॉलेजेस के लिए वो डेफिनेटली it's a good score considering SIBM Bangalore and all of that, SIOM Nasik 35-36 would be a very good score and SIBM Pune के लिए 41-42 pretty safe score। ठीक है, तो अराउंड जेन्युइन अटेम्प्ट्स की बात की जाए तो अराउंड जेन्युइन अटेम्प्ट्स 45 to 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली मैनेजेबल थे। तो 45-50 में से इफ यू कुड स्कोर एनीवेयर अराउंड 41-42 एटलीस्ट, you do have great chances to crack SIBM Pune. ठीक है, so this is it from my side. If you have any feedback, if you would like to share anything, feel free to mention in the comment section below. कुछ भी क्वेरी रहेगा शेयर कीजिएगा, try to answer all your queries. If you like this video, if you found it to be useful, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स स्नैप एग्जाम के लिए या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा so that उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। So until the next video, thank you so much. Bye bye. Take care.